नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं? आपको तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। तो मेरे किसी भाई बहन की फरमाइश थी कि सुक्यूलेंट प्लांट्स के बारे में कुछ बताएं कि उनकी प्रोपगेशन कैसे करनी है, कैसे उनको लगाते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह से ये लगाए हुए हैं, कुछ तैयार कर रही थी। तो आज मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात करूँगी। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सकुलेंट प्लांट्स क्या होते हैं। वो प्लांट्स जो जिनकी मोटी पत्ती, जैसे ये मोटी पत्ती वाले, तो अपने आप में इनमें बहुत मॉइस्चर रहता है और इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये किन किन तरीक़ों से लग सकते हैं। तो एक तो हम जैसे पूरा प्लांट, जैसे ये है मेरा, ये आप देख रहे हैं, ये एक प्लांट है और ये रूट्स के साथ, ये इसमें रूट्स भी हैं, तो आप ऐसे ग्रो कर सकते हैं। और या फिर ये रूट्स ना भी हों, ये रूट्स इसकी ना भी हों तो भी आप इसे रख दो तो भी ये लग जाते हैं। तो मैं आपको इसमें कुछ दिखाती हूँ। कुछ तो ये मेरा है, ये कैलनकोई की कटिंग में लाई हूँ, और ये मदर इन लॉ टंग प्लांट, और एक ये है, और ये एक कटिंग ये है, और एक ये, इसकी भी ये रूट्स बन गई हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह से। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ। और ये इसमें बहुत सारे कांटे हैं, मैं इसको ऐसे हाथ नहीं लगाऊंगी, ये कैंची से इसको पकड़ूंगी। ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं काट के लाई थी, तो इसके कांटे लग गए हैं, बहुत तेज कांटे होते हैं इसके। और एक ये तो कैक्टस है, ये मैं ऐसे ही ले आई साथ में, ये भी दिखाने। तो एक तो हम इनको स्टेम के साथ लगा सकते हैं, और जैसे कि ये कैलनकोई का है, ये जैसे ये मैं काट के अभी लाई हूँ, तो इसको हम सीधे इस तरह से भी ग्रो कर सकते हैं मिट्टी में। ये इस तरह से, ये सीधे इस तरह से मिट्टी में हम ग्रो कर सकते हैं इसको, ये आप देख रहे हैं, ऐसे ग्रो कर सकते हैं। और जो दूसरा तरीका है, अगर हम ऐसे नहीं करना चाहें तो इसकी पत्ती को लेके, ये ऐसी पत्ती तोड़ के, ये पत्ती को हम ये इस तरह से भी मिट्टी में लगा सकते हैं, और हम इसको मिट्टी के ऊपर ऐसे भी रख सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जब हमें ये सकुलेंट प्लांट्स लगाने होते हैं, तो इनमें मॉइस्चर पत्तियों में खूब सारा रहता है। तो कुछ एक तो उसी टाइम अगर लगा दो तो ग्रो कर जाते हैं, और कुछ एक ऐसा होता है कि वो सड़ जाती हैं, पत्तियाँ चलती नहीं हैं। तो हमें क्या करना है, जब भी इस तरह की हम पत्तियाँ तोड़ते हैं तो 2 दिन हमें इनको तोड़ के यूं ही ऐसे ही रख देना चाहिए, ऐसे कहीं भी साइड में ऐसे ही रख देना चाहिए, कहीं नहीं लगाना इनको। तो उससे क्या होता है, ये जो जैसे ये गिल्ला है, यहाँ से अगर हम ताज़ा ही इसको लगा देते हैं तब तो इसको सड़ने का इसका डर रहता है। तो अगर हम 2 दिन इसको ऐसे यूं ही पड़ा रहने देते हैं तो इसके जो पोर्स होते हैं यहाँ के, वो क्या हो जाते हैं, वो ड्राई हो जाते हैं। और उसके बाद जब 2 दिन के बाद हम इसे लगाते हैं तो फिर इसका जो काफ़ी सारे चांसेस ऐसे रहते हैं कि ये पत्ती फिर हमारी ख़राब नहीं हो सकती और ये ग्रो करना शुरू हो जाएगी। तो ये रीज़न रहता है। तो ज़रूरी नहीं कि ताज़े में लगते नहीं हैं, कई बारी लग भी जाते हैं और कई बारी नहीं लगते हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसी पत्तियों को 2 दिन रख दें तो ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं। तो ये तो एक बात रही। और दूसरी बात ये, जैसे ये पत्थर चट्टा का मैं ये लाई थी पत्ती, तो इस पत्ती को मैंने यूं ही गमले में ऐसे रख दिया था, ये आप देख रहे हैं, ये ऐसे गमले में रख दिया था। एक मैंने नीचे रखी थी गमले में, तो उसमें जहाँ जहाँ ये मिट्टी के संपर्क में आ रही थी, साइड से खूब सारे उसमें प्लांट्स आ गए थे। तो ये वाला हिस्सा इसमें ये मिट्टी में आ रहा है, तो यहाँ से इसका प्लांट ये आना तैयार हो गया। तो ये मैं उखाड़ के बताती हूँ, क्योंकि ये सूखी है मेरी मिट्टी, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ये
टूट ना जाए मेरा प्लांट। तो चलो जैसे मैं ये बताती हूँ, इस तरीके से बताती हूँ। जैसे ये मैं नीचे से उखाड़ के लाई हूँ, ये कैलन कोई की पत्ती, ये पत्ती मैंने ये कैलन कोई की ऐसे यहाँ से लगा दी थी। और ये इसमें ये आप देख रहे हैं, ये नए ये प्लांट्स निकलना इसमें से स्टार्ट हो गए हैं। ये पत्ती की डंडी में से, ये डंडी के साथ ऐसे ग्रो कर दी थी। ये आप देख रहे हैं इस तरह से। तो ये कैसे मैंने कैलन कोई का लगाया था, ये कैलन कोई की पत्ती जो मैं अभी आपको बता रही थी। तो इसको सिंपल इस तरह से ये बस ऐसे लगा दिया था, ऐसे लगा दिया था, ऐसे लगा के बस। चाहे तो आप इस तरह से इसको लगा दें, चाहे तो एक ये मैंने लगाई हुई है कैलन कोई की, ये लगाई हुई है ये पत्ती, ये देखा आपने? नहीं, ये पत्थर चट्टा वाला, ये पत्थर चट्टा का जो मैं अभी ये उखाड़ रही थी ना, उखड़ नहीं रहा तो ड्राई है मिट्टी। तो ये देखो ये पत्ती ये पूरी भी नहीं है, ये इधर से ऐसे ये टूट भी गई है। तो ये साइड से यहाँ से ये प्लांट तैयार हो गया है। तो बस ये मैंने इसको सिंपल ऐसे मिट्टी में फेंक दिया, मिट्टी के ऊपर रख दिया। और मिट्टी ये कैसे बनानी है आपने, इसमें आप थोड़ा सा रेत मिक्स कर लें, और इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। और एक मैंने ये प्लांट ये तैयार किया है, ये पत्ती को जैसे लगाया, और ये इसमें ये देखिए खूब सारे ये प्लांट्स ये निकल आए हैं। तो ये पत्ती को सिंपल ऐसे ही लगा दिया था। ये जो बताया ना मैंने, इसकी डंडी को इस तरह से बस ये इस तरह से लगा दिया था। तो ये देखो जैसे ये मैंने कुछ दिन पहले लगाई थी, ये आप देख रहे हैं, ये 2 पत्ती है, ये मैंने कुछ दिन इसमें पोट में ऐसे ही दबा दी थी। और ये इसकी जो अभी मैंने प्लांट बताया है, ये इसी की है, ये कैलन कोई की। और सर्दियों में इसके बहुत ही सुंदर फूल आते हैं। तो अब हम इसको ज़रा उखाड़ के देखते हैं कि इसमें कुछ बना रूट्स वगैरह कि नहीं बनी। बस टूट ना जाए जड़ें इसकी। तो यहाँ से भी इसको चाहे तो मिट्टी में ऐसे डाल दो, चाहे तो इसको इनकी डंडियों को बन गई हैं रूट्स इसके, ये देख रही हैं आप इस तरह से, ये इसकी मिट्टी लगी हुई है, ये रूट्स छोटे छोटे रूट्स। ये हमारा कैलन कोई का प्लांट ये तैयार हो गया है। तो अब यहीं से इसकी स्टेम निकलना स्टार्ट हो जाएगी, ये देख रहे हैं आप। तो जैसे पहले पत्ती लगाते हैं, फिर रूट्स बनती हैं, फिर कुछ टाइम एक लग जाता है। ये नहीं कि आज लगाया और ये कल ही तैयार हो जाएगा, कुछ टाइम बनने में लगता है। तो इस तरह से तो खैर मैं नोट नहीं ये चीज़ कभी भी करती हूँ, जब मैं लगाती हूँ तो मैं लगा देती हूँ। तो एक साथ खूब सारे मेरे काम चल रहे होते हैं, तो इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहता। तो इस तरह से ये कैलन कोई की ये रूट्स बनी है। और उसके बाद ये रूट्स बनने के बाद इस तरह से ये इसके ये जो पत्ती है ये फ्रंट साइड है, और ये जो बैक साइड में ये देखिए ऐसे ये कितने 3 प्लांट निकल आए हैं, ये 1 2 3, ये इस तरह से, ये देखें ज़रा पीछे से, ये नहीं एक ही है, ये 1 प्लांट निकला हुआ है, और इसमें 3 ये ब्रांचेस हैं इसकी, 3 ये निकली हुई हैं इस तरह से। तो अभी मेरे ख्याल से यहाँ से भी निकलना होगा। तो हमने अभी इसको उखाड़ लिया है दिखाने के लिए, तो ये इसको भी लगा देंगे। और कुछ मैं आपको ये बताऊं, जैसे हाँ ये जैसे पत्थर चट्टे की मैंने ये लगा दी थी, इस तरह से ये लगा दी थी पत्ती, और ये मिट्टी के साथ जो टच कर रही थी, तो यहीं से इसका ये प्लांट बनना ये स्टार्ट हो गया, ये प्लांट बनना स्टार्ट हो गया, ये देख रहे हैं आप। तो ये पता नहीं इसमें नीचे रूट आई होगी कि नहीं, कि यहीं से तो ज़ोर से मैंने उखाड़ दिया नीचे, तो मुझे इसके ये कोई रूट्स दिख नहीं रही। तो अगर हम ना भी इसको लगाएं पत्ती को, अगर हम ऐसे भी रख दें, तो जहाँ से मिट्टी से टच करेगा तो इसके प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक मेरे पास और सक्यू प्लांट्स हैं, ये सक्यूलेंट प्लांट है ये वाला, ये इस तरह से जो आप ये देख रहे हैं, ये कीड़े ने खा डाला भी। एक अच्छे वाला है, वो थोड़ा उस तरफ है। तो ये जो कंबल कीड़े होते हैं ना बरसातों में, तो एक दिन मैं सोच रही थी इस प्लांट को पता नहीं किसने खाया, तो फिर वो मुझे यहाँ से दिख गया, तो उसने काफ़ी सारा खा डाला। तो अब ये नई पत्तियाँ ना स्टार्ट हो गई हैं।
तो इसको मैंने ये तोड़ के, इन पत्तियों को ऐसे तोड़ के, ये 2 दिन के लिए मैंने यूं ही रख दिया था ऐसे। और उसके बाद इस गमले में, इसी पॉट में, और फिर मैंने सिंपल तरीके से इस तरह से ऐसे डाल दिया, ये इस तरह से ऐसे रख दिया। ये आप देख रहे हैं कि मिट्टी के टच में रहे ऐसे, बस दबाया भी नहीं पत्ती को। और इस तरह से ये एक और हमारी पत्ती है, और ये देखा, और नीचे ये रूट्स भी ये बन गई हैं छोटी छोटी, और ये प्लांट्स भी ऊपर तैयार हो रहे हैं, ये देखा आपने ये। और बस फिर ऐसे ही इनकी रूट्स अपने आप ही ये मिट्टी में चली जाती हैं, मिट्टी को पकड़ लेती हैं, और ऊपर प्लांट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से आप, ये मैं एक सकुलेंट प्लांट लाई हूँ, इसको ऐसे ग्रो कर देना है, ये यूं ही चल पड़ता है। और ये एक मैं कैक्टस ले आई थी निकाल के, तो ये भी, इसको भी 2 दिन काट के ऐसे रख दो, जब ये सूख जाएगा तो फिर इसको सिंपल तरीका ऐसे लगा देना है। और जब हम ये जो पत्तियाँ डालते हैं, ये आप देख रहे हैं, जब पत्तियाँ मैंने ये ऐसे ही रख दी थी, ये मैं एक पत्ती तोड़ के लाई हूँ, मैं वो जो अच्छा वाला प्लांट बता रही हूँ मैं, उस तरफ लगा है, ये एक अच्छी पत्ती लाई हूँ और एक और भी लाई हूँ। तो इसको 2 दिन रखने के बाद, क्योंकि अगर हम इसको दबाएंगे तो हमें डर लगा रहेगा कि जो इसके ये जो पोर्स हैं और ये बिल्कुल ताज़ा है तो ये सड़ ना जाए कहीं पानी के संपर्क में। 2 दिन रखने के बाद फिर हमने मिट्टी में यूं ही ऐसे ऐसे रख देना है। और एक और पत्ती तोड़ के लाई हूँ इस प्लांट से, और उसको भी ऐसे रख देना है, ये ऐसे रख देना है बस। आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको पत्ती बताई है, कुछ दिन पहले मैंने रखी थी ऐसे तोड़ के, तो ये अपने आप ही ये इसकी रूट्स बन गई हैं और ये ऊपर प्लांट बनना स्टार्ट हो गया है इस तरह से। और इस तरह से ये जो और एक लाई हूँ मैं, ये लाई हूँ, इसकी लीव्स भी आप उतार के इसी तरह से रख सकते हो। और चाहे तो इसको, इसकी जो ये इस चीज़ को आप, इसकी स्टेम को मिट्टी में दबा सकते हो। तो मैंने ये नीचे मिट्टी में ये दबा दिया था, तो इसमें छोटी छोटी रूट्स आना ये स्टार्ट हो गई थी इसमें, ये इसकी छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी रूट्स। ये फोकस नहीं कर पा रहा है, ये देखिए छोटी सी रूट्स बनना ये स्टार्ट हो गई है। ऐसे स्टेम के साथ भी इसको लगा सकते हैं हम। और दूसरा हम इसको, ये इसकी पत्तियों को, ये इसकी पत्तियों को क्या करना है, ये इस तरह से तोड़ के, ये ऐसे तोड़ के, हेल्दी पत्ती लेनी है, साफ़ सुथरी, ये यहाँ से ये इस तरह से ऐसे तोड़ के ऐसे आप तोड़ लें इस तरह से। तो 2 दिन आप इनको ऐसे रख दें कहीं, उसके बाद फिर ये पोट में इस तरह से, पोट में ऐसे डाल दें, ये इस तरह से डाल दें। तो चाहे आप थोड़ा सा हल्का सा इनको मिट्टी में भी दबा सकते हैं, हल्का सा इस तरह से, बस ऐसे ऐसे। और फिर आपने क्या करना है, इनको पानी खूब ज़्यादा नहीं देना है। तो मैं हर रोज़ क्या करती हूँ, हल्का सा थोड़ा सा पानी इन पे ऐसे स्प्रिंकल करती हूँ, ऐसे थोड़ा सा पानी बस पत्तियों पे ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। और इसी तरह से आप ये मदर इन लॉ टंग प्लांट भी इसी तरह से ये लगा सकते हैं, ये आप देखते हैं ये इसी तरह से। और इसकी कटिंग, ये रूट्स आ गई हैं इसकी, और ये प्लांट बनना यहाँ से स्टार्ट हो गया है, ये देखा आपने। तो ये भी मैंने ऐसे काट के यूं ही ऐसे मिट्टी में ऐसे फेंक दिया था, दबाया भी नहीं था, और यहीं से इसकी रूट्स बनना स्टार्ट हो गई हैं और ये प्लांट आना भी स्टार्ट हो गया है नया। तो ये आपने देखा, सुकुलेंट प्लांट्स लगाना बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस पानी का थोड़ा आपने ध्यान रखना है, अगर पानी इनमें ज़्यादा हो जाता है तो फिर इनके ख़राब होने का डर बना रहेगा। और ये मेरी पत्ती एक उसने कीड़े ने यहाँ से खा ली, ये पत्ती भी यहाँ से खा ली उसने। तो ये भी जो मेरा एक प्लांट था, इसकी रूट्स नहीं थी साथ में, तो मैंने फिर बिना रूट्स के ऐसे लगा दिया था। उस टाइम ये ब्राउन कलर का था,
इसमें रूट्स नहीं आई थी और बाद में रूट्स आना बनना स्टार्ट हुई, तो फिर ये ग्रीन कलर का हो गया। तो इस तरह से हैं। तो अभी आपने देखा इनको लगाना कितना आसान है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। और चाहे तो आप स्टेम के साथ भी लगा सकते हो और चाहे तो आप ऐसे पत्तियां रख के लगा सकते हो। और बस इनको ऐसी जगह में रखना है कि जहाँ पे थोड़ी धूप और छाया आती हो। तो जब ये पत्तियों में से प्लांट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर आप इनको धूप में रख सकते हो, आराम से रख सकते हो। और बस हर रोज़ आप इन पे पत्तियों पे ऐसे ऐसे छिड़काव कर दें थोड़ा सा, क्योंकि ये तो मेरे प्लांट्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आप कुछ इस तरह का डिब्बा ले लें और ड्रेनेज सिस्टम ठीक रखें उसका। और जो पत्तियाँ ऐसे लगाएं, कैसे भी लगाएं, चाहे उनकी डंडी के साथ लगाएं, चाहे पत्ती ऐसे रख दें, मिट्टी के साथ टच होनी चाहिए। तो फिर बस उन पे हर रोज़ छिड़काव कर देना है पत्तियों पे पानी का छिड़काव कर देना है। तो फिर इस तरह से ये आपके प्लांट ये बन रहा है हमारा, ये बन रहा है ना, इस तरह से आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसकी डंडी तो मैंने ये मिट्टी में भी नहीं लगाई हुई है, ऐसी पत्ती है, ये आप देख रहे हैं, इस तरह से है ये पत्ती। तो इस तरह से, तो ये एक और मैंने पत्ती इसकी ये जेड प्लांट की लगा दी थी मैंने। तो इसमें भी ये देखो रूट्स बन गई हैं, ये दिख रही है आपको, मैं धो के बताती हूँ, ऐसे क्लियर नहीं दिख रही है, थोड़ा पानी में। तो अभी ये बनी है बिल्कुल छोटी सी, ये पत्ती नहीं, ये देखा आपने, ये अभी ये छोटी सी रूट, ये अभी 2-3 बन रही हैं। ये अब देखा थोड़ा सा क्लियर, एक लंबी सी है और एक ये साइड पे छोटी सी। तो बस इसको चाहे तो आप ऐसे थोड़ा हल्का सा मिट्टी में दबा दो और इनको बस हल्के हाथों से थोड़ा सा पानी देते रहना है। तो ये आपके खूब सारे प्लांट्स, जितनी पत्तियाँ आप लगाओगे उतनी ही तैयार हो जाएंगे। तो हल्का सा इन पत्तियों को ऐसे चाहे दबा देना, इस तरह से लेके इस तरह से ये ऐसे दबा देना, ऐसे बस इस तरह से, तो पूरा नहीं, थोड़ा सा सीरा इनका मिट्टी में ऐसे जाना चाहिए। और फिर हर रोज़ इनको आपने ऐसे पानी थोड़ा देना है बस, और यही सब करना है। और आपके बहुत सारे प्लांट्स इस तरह से तैयार हो सकते हैं। होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इस तरह से प्लांट्स को ज़रूर ग्रो करोगे। अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। ठीक है, धन्यवाद जी।